श्रीमद् भगवद गीता 6वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, यानी कि 47वां श्लोक जो है, वो श्लोक आप ये समझिए कि जो भक्तजन हैं उनके एकदम मुकुट का मणि है वो। पहले 5 अध्यायों में, और ये जो 6वां अध्याय है ये कर्म योग और ज्ञान योग मिश्रित हैं। ये पूरे 6 अध्याय हैं। पूरे 6 अध्यायों में कर्मयोग और ज्ञान योग का उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन ये जो श्लोक है, ये जो ज्ञान योग और कर्म योग का जो पटाक्षेप किया है उन्होंने, उससे वो आगे की रास्ता खोलते हैं। और क्या कहते हैं, उन्होंने योगियों का वर्णन किया है। स्थितप्रज्ञ कौन होता है, संन्यस्त कौन है, कर्मयोगी कौन है, ये बताया है। तो योगियों के कई टाइप बताए हैं, और 6वें अध्याय में ध्यान योग भी बताया कि ध्यान योगी। तो ऐसे करके उन्होंने कर्म योगी, संन्यास योगी, ध्यान योगी, ये सब बताए हैं। लेकिन अंत में 6वें अध्याय के अंत में एक इशारा करते हैं, कहते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। यानी कि जितने भी योगी हैं, योगी नाम अपि सर्वेषाम, जितने भी योगी हैं जिन जिनका मैंने वर्णन किया है, उन सब में समय युक्त तमो मतः, ये मेरा उत्तम मत है। क्या कि श्रद्धावान भजते यो माम, ऐसे योगी जो श्रद्धावान होके, और कैसे, मदगतेन अंतरात्मना, अपने मन को मेरे मन में रखते हुए, यानी कि मेरे परायण होकर, पूरी तरीके से मेरे परायण होकर जो मेरा चिंतन, मेरा भजन करते हैं, ऐसे योगी सभी योगियों की अपेक्षा उत्तम है। समय युक्त तमो मतः, ऐसा मेरा उत्तम मत है। तो ज्ञान योग की खूब चर्चा की, कर्मयोग की चर्चा की, ध्यान योगी बताया, लेकिन सब कुछ बताने के बाद बता दिया कि श्रेष्ठ कौन है, मेरे भक्त से ज्यादा कौन सुखी। हरे कृष्णा।